नमस्कार दोस्तों। जैसा पहले पार्ट में हमने पढ़ा पॉलिटिकल थ्योरी के पहले ही चैप्टर में, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी में कई चीज़ें जो उसके बारे में, लेकिन जो रिमेनिंग टॉपिक है, जो हमारा बचा हुआ टॉपिक है, उसके बारे में आज हम इस सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। पहला जो पॉइंट है वो है ह्यूमन एक्सप्रेशन। ठीक है, ह्यूमन एक्सप्रेशन के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन इसको और हम ब्रीफली देखते हैं। ह्यूमन एक्सप्रेशन इसमें बस यही है कि हमारे पास एबिलिटी है, एबिलिटी है, हमेशा सिर्फ हमारे पास एबिलिटी नहीं है किसी चीज़ की थॉटफुल एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करने की। ह्यूमंस के पास जो उसने सोचा है वही नहीं एक्सप्रेस करना है उसको थ्योरी के माध्यम से, जो चीज़ें सोचा वही लिख दिया वही एक्सप्रेस कर दिया। कई बार जो है हम कोई चीज़ एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट मीडिया से। कैसे कैसे कि कई बार फोटोग्राफर जो है वो फोटोज से अपने जो है एक्सप्रेस कर सकता है, कोई चीज़ कह सकता है। डांसर अपने डांस से कह सकता है। पेंटर जो है अपने मतलब अपने पेंटिंग से कई चीज़ें एक्सप्रेस कर सकता है। मतलब बस थॉटफुल नहीं रहना चाहिए, मतलब सिर्फ थॉटफुल रहने से ही हम कोई चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम इन चीज़ों से भी कोई चीज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई थ्योरी बता सकते हैं। दूसरा है जो पॉइंट वो है एडॉक एंड द सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शन। इसमें क्या है कि कई बार हमारे दिमाग में रैंडम थॉट आ जाता है। कई बार उस पर हम ध्यान भी देते हैं, कई बार उस पर नहीं ध्यान देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ और हमारा ये जो मार्कर है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, चलना बंद हो जाए, तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा इस पर सोचूंगा कि नहीं, कि कैसे बंद हो गया, कैसे नहीं, इसको और चलना था। इतना ज़्यादा मैं डीपली नहीं जाऊँगा, मैं क्या करूँगा, इसको चेंज कर दूंगा। लेकिन कई बार क्या होता है, तो ये जो माइंड में आता है तुरंत और रैंडमली आता है और रैंडमली ख़त्म भी हो जाता है, हम इसको चेंज कर दें। लेकिन कई बार क्या होती हैं ये चीज़ें जो है बहुत ब्रॉड लेवल पे हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने कोई चाक खरीदा, ठीक है, कोई चौक खरीदा और ऐसा, या फिर कोई मार्कर खरीदा, इसमें कोई दिक्कत है, तो हमने जितने सारे ढेर सारे लिए सब में कोई दिक्कत है, तो वहाँ पर बात ये आ जाएगी कि इसको हम रैंडमली तुरंत जो है ख़त्म नहीं कर सकते इस चीज़ को, इस थॉट को। वहाँ हमको सोचना पड़ेगा, वहाँ जाके पूछना पड़ेगा दुकान वाले से कि भैया आपने ये कौन सा चीज़ दे दी है, इसमें दिक्कत है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ वर्ड डिपेंडेंट थॉट होते हैं, रिफ्लेक्शंस होते हैं, थ्योरीज होती हैं, कुछ वर्ड इंडिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड डिपेंडेंट में हम देख सकते हैं रिटन डायलॉग कोई होगी, या पोएट्री हो गया, न्यूज पेपर हो गया, आर्टिकल हो गया, या फिर अभी मैं बोल रहा हूँ ये भी वर्ड डिपेंडेंट थ्योरी होगी। ठीक है, कोई चीज़ मैं बता रहा हूँ ये भी वर्ड डिपेंडेंट हो गई, ये थॉट रिफ्लेक्शंस। लेकिन कुछ वर्ड इंडिपेंडेंट होते हैं जो शब्द से बाहर होते हैं, जैसे हमने बताया नहीं ना कि सिर्फ थॉटफुल एक्सपीरियंस जो होता है हमारा, जो सिर्फ शब्दों से हम हर चीज़ नहीं कह सकते। कई बार जो है, जैसे अजंता केव के बारे में आप जान रहे होंगे ना, उसकी जो पेंटिंग है वो कई बार वो भी कई ऐसी चीज़ कह देती है जो हम थ्योरी के रूप में नहीं देख सकते हैं, कह सकते हैं। या फिर मान लीजिए ताजमहल है, ताजमहल के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा थ्योरी पढ़ी है, लेकिन वहीं पर आप ताजमहल जाइए देख लीजिए, तो आपको उन थ्योरीज के बारे में, उसके ताजमहल के बारे में ज़्यादा अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। तो यही चीज़ कहती है कि कई जो रिफ्लेक्शन होते हैं वर्ड डिपेंडेंट होते हैं, कई वर्ड डिपेंडेंट नहीं होती। या फिर एग्जाम्पल इसमें भी ले सकते हैं फोटोग्राफी का। दोस्तों अब हम जानेंगे फीचर्स क्या है थ्योरीज के, थ्योरीज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो राजीव भार्गव ने इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है कि किस तरह से 6 टाइप के थ्योरीज के वो है फीचर्स हैं। पहली चीज़ जो उन्होंने बताया है वो है कि हमेशा ये ऑब्सेसिव होता है और सेल्फ कॉन्शियस होता है। क्या जो थ्योरी है, मतलब कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के अंदर से निकलता है ये, और इंसान उसको जो है थ्योरी को अप्लाई जब करता है तो कहीं ना कहीं खुद के जुनून से रहता है। अगर वो व्यक्ति उस चीज़ को जस्टिफाई कर दे, ठीक है, ये हमेशा उससे जस्टिफाइड रहना चाहिए। आपने कोई थ्योरी अगर दी तो उसमें जस्टिफिकेशन रहना चाहिए, और अगर आपने जस्टिफाई इसको कर दिया तो मैं मानूं या ना मानूं इससे मतलब नहीं है, बस यही मैटर करता है इसमें कि ये जस्टिफाई होना चाहिए। जो दूसरा है वो है रेशनल स्ट्रक्चर, मतलब कि जो थ्योरी है, ठीक है, इसमें थ्योरी है या फिर फिलोसफी जो है उसमें हमेशा जो है रीजन रहना चाहिए, रीजन कारण रहना चाहिए, साथ ही साथ लॉजिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए राइट है, तो राइट के पीछे लॉजिक है ना कि अधिकार क्यों होना चाहिए भाई, तो यही राइट है कि सबको सब नेचुरली सब इक्वल है ह्यूमन बीइंग, तो वही चीज़ है।
तो फिर अगर इक्वल है तो उसको राइट देने का अधिकार है, उसको राइट मिलना चाहिए, बट नॉट इन यूनिवर्सल। ठीक है, हर चीज़ जो है यूनिवर्सल नहीं हो सकती। हाँ, आप क्या मान लीजिए अनटचेबिलिटी खत्म किया गया किस चीज़ को लेकर, कास्ट के लेकर, लेकिन कास्ट सिस्टम हर जगह थोड़ी है, इंडिया में ही तो है, तो ये यूनिवर्सल नहीं हो सकता। लेकिन इसके पीछे एक रीजन और एक लॉजिक होता है, किसके पीछे, थ्योरी जो होती है या फिर फिलॉसफी। जो तीसरा पॉइंट है वो है ट्रुथ एंड ऑब्जेक्टिविटी। भले ही थ्योरी एक लार्ज एरिया में क्या है अपना इफेक्ट डाल दे, लेकिन ये जो है क्या होता है टाइम और स्पेस के हिसाब से जो है चेंज होना इसका जरूरी रहता है। हर जगह जो है ये वैलिड नहीं होता, जैसे हमने बात किया था ना कि अभी यूनिवर्सल नहीं होता, तो उसी चीज़ से ये भी टॉपिक जो है रिलेटेड है कि हर टाइम के हिसाब से हर जगह के हिसाब से ये वैलिड नहीं होता। अधिकतर जो पॉलिटिकल और सोशल थ्योरीज होते हैं उनके ऊपर ये बात हुई है कि ये जो फिलॉसफी और थ्योरी होते हैं हर जगह पर वैलिड नहीं होते हैं। दोस्तों, कई चीज़ें जो है हमारे बैकग्राउंड में चलती रहती है, लेकिन हम उसको थ्योरी में तब तक नहीं कन्वर्ट कर पाते जब तक हम उसमें अपना बिलीफ या फिर एक्शन या प्रैक्टिस ना लगाएं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटी की जो थ्योरी दी गई, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, अगर वह ना भी दी गई होती तो भी लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है काम करता। हाँ, जरूरी नहीं आप जो चीज़ थ्योरी में डाल दिए फिर वो चीज़ जो है काम ना करे या फिर उसमें बदलाव हो जाए। तो इस चीज़ों के बाद करता है जो फोर्थ फीचर्स है फिलॉसफी का या थ्योरी का। जो फिफ्थ फीचर्स है उसमें जो है फिलॉसफी को और थ्योरी को अलग कर दिया गया। फिलॉसफी में यह है कि चाहे जो भी आप कह दिए या कर दिए तो फिर उसको अधिक तरीके से सत्य माना जाता है, लेकिन थ्योरी में क्या हुआ, इसमें जनरलिटी ला दिया गया, सामान्यता ला दिया गया कि इसमें सामान्य चीज़ें जो रहेंगी और साथ ही साथ ये पॉसिबल होना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में। फॉर एग्जांपल कि कुछ ऐसे थ्योरीज हैं जिसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है, तो उसको फिर हम फिलॉसफी से जोड़ देंगे, फिर थ्योरी से नहीं जोड़ेंगे। छठवें फीचर्स में बता रहे हैं राजीव भारी की जो 6 फीचर है थ्योरी का, उसमें क्या होना चाहिए कि ये पूरी तरीके से थॉट बेस्ड नहीं होना चाहिए, मतलब कि स्पीकुलेटिव नहीं रहना चाहिए। और इसका जो जन्म हुआ, स्टार्टिंग हुई, वो मॉडर्न साइंस के साथ स्टार्टिंग हुई। हाँ, इसीलिए इसको मॉडर्न थ्योरीज भी कहते हैं, जो 6 फीचर्स हैं थ्योरी का। अगर मान लीजिए कि कोई एक घटना घटी, जैसे फॉर्मूला हुआ, ठीक है, तो अगर आप इसके सपोर्ट में हैं तो फिर आपकी थ्योरी जो है चेंज हो जाएगी, लेकिन आप इसके सपोर्ट में नहीं हैं, अगर आप इसके अगेंस्ट में हैं फिर क्या होगा कि आपकी थ्योरी दूसरी तरीके से पॉजिटिव वे में हो जाएगी। तो ये बताती है कि आपकी थ्योरी जो है वो थॉट बेस्ड नहीं रहना चाहिए, लेकिन दोनों की बैलेंस को मेंटेन किया रहना चाहिए कि वो रियलिटी क्या है उससे कोसों दूर नहीं रहनी चाहिए। तो ये था 6 फीचर्स ऑफ द थ्योरीज। अब हम जानेंगे कि कॉस्मोलॉजीज क्या होती है और कॉमन सेंस क्या होती है, उसके साथ हम जानेंगे पॉलिटिकल क्या होता है।